नमस्कार दोस्तों। 15 जून से 20 जून 2026 तक का समय तुला राशि के जातकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाला है। पिछले कुछ समय से आप में से कई लोगों को यह महसूस हो रहा होगा कि ग्रहों की अच्छी स्थिति होने के बावजूद अपेक्षित परिणाम नहीं मिल रहे। मेहनत हो रही थी, अवसर भी दिखाई दे रहे थे, लेकिन सफलता पूरी तरह हाथ नहीं आ पा रही थी। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण सूर्य का अष्टम भाव में गोचर था। अष्टम भाव मृत्यु का भाव। अष्टम भाव में स्थित सूर्य व्यक्ति के आत्मविश्वास, भाग्य के प्रवाह और कार्य की गति पर कुछ ना कुछ अवरोध उत्पन्न करता है। इसी कारण अन्य ग्रहों के शुभ प्रभाव भी पूरी तरह से प्रकट नहीं हो पा रहे थे। कई बार कार्य बनते बनते रुक जाते थे, सम्मान और पहचान मिलने में देरी होती थी या व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार परिणाम नहीं मिल रहे थे। लेकिन अब स्थिति बदल रही। सूर्य अष्टम भाव से निकलकर नवम भाव में प्रवेश कर रहे हैं और बुध के साथ युति बना रहे हैं। नवम भाव भाग्य, धर्म, गुरु, उच्च ज्ञान और सौभाग्य का भाव माना जाता है। सूर्य का यहाँ आना भाग्य के द्वार खोलने का संकेत देता है। बुध के साथ होने से बुद्धि, निर्णय क्षमता और योजनाओं को सही दिशा मिलने की संभावना बढ़ जाती है। अभी तक जो रुकावटें पिछले समय से मैं महसूस हो रही थी, उनमें अब कमी आने लगेगी और ग्रहों के शुभ प्रभाव अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगेंगे। अब बात करते हैं अन्य ग्रहों की। सबसे पहले बृहस्पति। बृहस्पति कर्क राशि में उच्च के होकर हंस योग का निर्माण कर रहे हैं। यह पंच महापुरुष योगों में से एक अत्यंत शुभ योग माना जाता है। उच्च के बृहस्पति व्यक्ति को सम्मान, प्रतिष्ठा, अच्छे अवसर, उच्च पद और समाज में पहचान प्रदान करने में की क्षमता रखते हैं। तुला राशि वालों के लिए यह समय करियर और सामाजिक प्रतिष्ठा के क्षेत्र में विशेष उपलब्धियां दिला सकता है। जो लोग नौकरी में हैं, उन्हें पदोन्नति या नई नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं और जो व्यवसाय में हैं, उन्हें विस्तार के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। इसके बाद दूसरे ग्रह की बात करते हैं मंगल की। मंगल की अगर बात करें तो मंगल मेष राशि में स्वराशि के होकर रोचक योग बना का निर्माण कर रहे हैं। यह भी पंच महापुरुष योगों में शामिल है। रोचक योग साहस, नेतृत्व क्षमता, निर्णय शक्ति और प्रतिस्पर्धा में विजय दिलाने वाला योग माना जाता है। इस दौरान तुला राशि के जातकों का आत्मविश्वास बढ़ेगा और वे अपने विरोधियों या प्रतिस्पर्धियों के सामने मजबूती से खड़े हो सकेंगे। जो लोग लंबे समय से किसी महत्वपूर्ण निर्णय को टाल रहे थे, वह उसे सफलतापूर्वक पूरा कर सकते हैं। लेकिन यह स्थिति 20 जून के बाद मंगल का गोचर वृषभ राशि में हो जाएगा, जो कि तुला राशि का अष्टम भाव है। यहाँ पर इनका प्रभाव बहुत अच्छा नहीं रहेगा। इसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। अभी इस वीडियो में बात करते हैं शनि की। शनि तुला राशि के वर्तमान समय में छठे भाव में स्थित है। छठे भाव में शनि का को सामान्यतः अच्छा माना जाता है, क्योंकि यहाँ शनि व्यक्ति को संघर्ष से लड़ने की शक्ति देते हैं। शत्रुओं पर विजय, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता, कानूनी मामलों में राहत और कार्य क्षेत्र में स्थिरता प्राप्त करने के लिए यह स्थिति सहायक मानी जाती है। यदि पिछले समय में किसी प्रकार का विरोध या तनाव चल रहा था, तो अब परिस्थितियां धीरे धीरे आपके पक्ष में आ सकती है। अब हम दूसरे ग्रह की बात करेंगे शुक्र की। शुक्र की स्थिति भी अभी शुभ है और बृहस्पति के साथ सामंजस्यपूर्ण संबंध में होने के कारण आर्थिक मामलों में सकारात्मक परिणाम देने की संभावना है। धन आगमन के नए स्रोत बन सकते हैं, पारिवारिक सुख में वृद्धि हो सकती है और जीवन में सुविधाओं का विस्तार हो सकता है। कला, मीडिया, शिक्षा, सौंदर्य और रचनात्मक क्षेत्रों में से जुड़े लोगों को विशेष लाभ मिलने की संभावनाएं दिखाई देती है। अब अगर बात
करें केतु की, तो केतु एकादश भाव में स्थित है। एकादश भाव लाभ, आय और इच्छा पूर्ति का भाव है। केतु यहाँ अचानक लाभ, अप्रत्याशित अवसर और पुराने प्रयासों का फल दिला सकते हैं। कई बार ऐसे समय में व्यक्ति को ऐसे स्रोत से लाभ मिलता है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की हो। कुल मिलाकर कहा जाए तो 15 जून से 20 जून 2026 के बीच सूर्य के नवम भाव में आने के साथ ही ग्रहों के शुभ प्रभाव खुलकर सामने आने लगेंगे। अब अब तक जो रुकावटें महसूस हो रही थी वह कम होंगी और बृहस्पति का हंस योग, मंगल का रोचक योग, छठे भाव में शनि और एकादश भाव का केतु मिलकर तुला राशि वालों के लिए प्रगति, सम्मान, लाभ और सफलता के नए अवसर पैदा कर सकते हैं। अगर आपको यह ज्योतिषीय विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि आने वाले समय में सभी राशियों फल और ज्योतिषीय अपडेट आपको मिलते रहे। धन्यवाद। हरिओम।